इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा लॉस होता है जब वो अपने किसी घर के सदस्य को खोता है। एक ऐसा सदस्य जो हमारा बहुत ही ज्यादा करीबी हो। वैसे तो घर का हर एक सदस्य बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंसान को तब बुरा लगता है जब वो अपने किसी ऐसे बड़े को खोता है जिसने उसकी परवरिश की हो। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो हमें नूपुर ने शेयर किया है। उन्होंने अपने पिताजी को खोया, और जिस तरीके से खोया वो बहुत बड़ा लॉस था। आपके सामने ये जो पूरा रियल इंसिडेंट मैं रखने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, सस्पेंस, थ्रिलर और एक बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल इंसिडेंट होने वाला है। नूपुर ने आगे बढ़ने से पहले अपने रियल इंसिडेंट में बताया कि अक्षय भाई, इंसिडेंट शुरू होने से पहले मैं अपने पापा के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपने पापा को खोया। बात है 2022 की। इनके पापा बहुत ही सीधे इंसान थे। मतलब सब लोग उन्हें इस तरीके से जानते थे कि ये क्षत्रिय धर्म से होने के बावजूद चोटी रखा करते थे। ये इनके पापा की स्टेटमेंट थी कि मैं पैदा तो क्षत्रिय हुआ हूँ, लेकिन धर्म से मैं ब्राह्मण हूँ। ये पूरा रियल इंसिडेंट 2022 में हुआ। नूपुर उदयपुर की रहने वाली है। परिवार में 4 सदस्य हैं, एक छोटी बहन नेहा, मम्मी और पापा। 2021 से लेकर 2022 तक इनके परिवार में किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। इनके पापा एक होटल में काम किया करते थे, होटल मैनेजर थे। वो ज़्यादातर होटल में ही रहा करते थे। अभी नाइट शिफ्ट से हट के डे शिफ्ट में आए थे। ये बात है 2022 नवंबर की, जब नूपुर को पहली बार एक सपना आता है। वो सपना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। उस सपने में इन्होंने देखा कि ये हॉस्पिटल में है, जहाँ पर इनके हस्बैंड इनके साथ है। इनकी बहन शायद कहीं बैठी हुई थी, मम्मी भी हॉस्पिटल में थी, और तभी डॉक्टर्स आते हैं और नूपुर को बोलते हैं कि आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। ये सिर्फ सपना देख रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई, जिस तरीके से मैं टूटी ना, जब इनका सपना टूटा और ये सपने से बाहर आई, तो ये बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। अपने पिताजी को सपने में जाते हुए देखना, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब की। इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया और हस्बैंड के सामने रोती रही। इन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया, अपने पापा को फ़ोन किया, बताया कि पापा ऐसे ऐसे मैंने सपने में ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो इनके पापा ने मजाक मस्ती करी और बोलने लगे कि बेटा, अब तूने ये चीज़ देख ली है तो बस मेरी उम्र बढ़ गई होगी। सनातन कहावत में कहा जाता है कि अगर आप किसी को अपने सपने में जाते देखो, मतलब इस दुनिया को छोड़ते देखो, तो उस इंसान की उम्र बढ़ जाती है। लेकिन वही चीज़ अगर ब्रह्म मुहूर्त में देखी हो तो कभी कभार वो सच भी हो जाता है। नूपुर ने ये सारा जो सपना था, ये ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर देखा था। नूपुर इन सब चीज़ों को बताकर बड़ी मुश्किल से अपनी लाइफ में ट्रैक पे आ पाई, जहाँ पर वो अपने पापा को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी। उदयपुर की रहने वाली थी, अपने हस्बैंड के साथ जयपुर शिफ्ट हो रखी थी, और एक नई जॉब मिली थी जिसको ये कंटिन्यू कर रही थी। जब इनके पापा के बारे में इन्हें पता चला कि ठीक है, मैंने सिर्फ सपना देखा, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्होंने अपने आप को शांत करा। हस्बैंड ने भी इन्हें शांत करा कि ऐसे सपने अक्सर आ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं होती। नूपुर ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि जो चीज़ें उन्होंने सपने में देखी है, ये ज़िंदगी में कभी हकीकत में भी होने वाली है, और वो भी इतनी जल्दी। ये अपने घर जाती हैं जब सैटरडे संडे इन्हें वीकेंड की छुट्टी मिलती है। नई जॉब ली थी तो उदयपुर से जयपुर आती थी, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करती थी। हालांकि इनके पापा ज़्यादातर होटल में टाइम बिताया करते थे, लेकिन वीकेंड के दिनों में वापस आ जाते थे। तो बात है नवंबर की, जब नूपुर अपने घर पर वापस आती है वीकेंड में, और ये घटना हुए मुश्किल से सपने वाली जो घटना थी 15-20 दिन हुए होंगे। नूपुर अपने घर पे आती है और अपने मम्मी पापा को बाहर घुमाने लेके जाती है। उन्हें कुछ कपड़े दिलवाने थे, कुछ जैकेट वगैरह दिलवानी थी। उस टाइम पर ये ऑब्जर्व करती है कि इनके पापा की तबीयत खराब थी। इस दौरान नूपुर ने एक टॉपिक छेड़ा और मम्मी पापा के सामने बोलना शुरू किया कि मैं अपनी लाइफ में अच्छी खासी सेटल्ड हूँ, नेहा भी धीरे धीरे सेटल्ड हो जाएगी, हम उसकी शादी करवा देंगे। नूपुर ऑलरेडी मैरिड थी,
तो पापा को बार बार बोल रही थी कि पापा आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, आप रिटायर्ड हो जाओ, आप 60 साल से ऊपर हो चुके हो, तो मम्मी के साथ थोड़ा घूमा फिरा करो। लेकिन नूपुर के पापा हमेशा इस बात को बोल के टाल दिया करते थे कि बेटा जब तक मैं काम कर रहा हूँ हाथ पैर चलते रहेंगे, और हाथ पैर जब तक चलते रहेंगे तब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मतलब मैं बीमारियों से दूर रहूँगा। नूपुर अपने आप को समझा लेती थी ये सोच के कि यार पापा वैसे तो सही बात बोल रहे कि एक इंसान जब घर बैठ जाता है तो धीरे धीरे वो बीमारियों का घर हो जाता है। नूपुर ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो एक चीज़ तो बार बार ध्यान दे पा रही थी कि पापा की तबीयत ख़राब है। वो फटाफट से मम्मी को बोलती है कि दवाई वगैरह दो और पापा की तबीयत जितनी ज़्यादा हो सके ठीक रखने की हम कोशिश करेंगे। वीकेंड बिताने के बाद नूपुर वापस जयपुर आ जाती है अपनी जॉब पे, और धीरे धीरे इनके पापा की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। ये रोज अपने पापा से फ़ोन पर बात किया करती थी, मम्मी से फ़ोन पर बात किया करती थी, अपनी छोटी बहन से पता करती रहती थी कि घर पे क्या चल रहा है। और हमेशा यही सुनने को मिलता था कि पापा तो होटल से वापस नहीं आए। इनके पापा को एक डर था, बढ़ती उम्र के साथ अगर इनके पापा ने होटल से छुट्टी ली तो शायद किसी और को नौकरी पर रख लिया जाएगा। और ये हर एक मिडिल क्लास इंसान की सोच होती है, अपने शरीर से बढ़कर अपनी जॉब के बारे में सोचना, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। इनके पापा ने हमेशा अपनी जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। जब भी नूपुर अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोलती कि पापा को बोल दो जॉब छोड़ दे, तो इनके पापा और चिड़चिड़ाने लगते, ये सोचते कि मैं अच्छा भला काम तो कर रहा हूँ, तुम मेरे काम के बीच में क्यों आ रहे हो। अगले 14-15 दिनों तक नूपुर अपने घर पे नहीं आ पाई और इनके पापा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। नूपुर को हालांकि इस बारे में आइडिया तो था कि पापा की तबीयत ख़राब है, लेकिन ये नहीं पता था कि इनके पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। 15 दिन बाद नूपुर को पता चलता है कि उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। नूपुर हालांकि अभी अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये नया ऑफिस उन्होंने ज्वाइन किया था। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि जितनी जल्दी हो सकता है आप गाड़ी लेके निकलो, और पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, वो घर पे आए हैं, तो आप उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल लेके जाओ। नूपुर के हस्बैंड इस चीज़ को सुनते हैं, वो सीधा अपने घर से निकलते हैं गाड़ी लेके और उदयपुर पहुंचते हैं। उदयपुर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इनके पापा की तबीयत सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सीधा एडमिट कर दिया जाता है। एडमिट करने के बाद नूपुर को पता चलता है कि उनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा डांटने लगे रहे कि आप इतनी लेट इन्हें क्यों लेके आए हो। हालांकि ये सब सुनने के बाद भी नूपुर काफ़ी डरी हुई थी, और वो खुद को समझा रही थी कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाती हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं उदयपुर पहुँच जाती हूँ हॉस्पिटल में पापा की तबीयत देखने के लिए। लेकिन घर वाले यही बोल रहे थे कि अभी आने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी जॉब पे ध्यान दो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। ध्यान रखने के लिए नूपुर के हस्बैंड भी थे, उनकी बहन भी थी और मम्मी भी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और नूपुर अपने ऑफिस जाती थी। आते ही टेंशन में रहती थी कि पापा की हालत होगी क्या। पापा ऑलरेडी एडमिट हो चुके थे। धीरे धीरे उनकी तबीयत में जो सुधार आना चाहिए था वो सुधार ना आके उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, और नूपुर को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। फाइनली काफ़ी टाइम बाद नूपुर अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है। ये दिसंबर की बात थी जब नूपुर सीधा पहुंचती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने देखा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था उनके पापा को, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ अच्छी थी जहां पर ये लोग एडमिट करवा के आए थे। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आते हैं वहां पर चेकअप करने के लिए, तो डॉक्टर देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि नूपुर अब आई हैं। मतलब जैसे ही नूपुर ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर्स मेरे पापा की तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर्स ने ये बोला कि अब तक तो सिर्फ तुम्हारी मम्मी बैठी हुई थी, तुम्हारी बहन बैठी हुई थी, जिसको आधी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड कभी कभी आते थे, अगर तुम इतना ही ज़्यादा कंसर्न रखती हो तो तुम अभी तक कहाँ थी, आई क्यों नहीं। तो नूपुर वहाँ पर बोलती है, बताती है उन्हें कि ऐसे ऐसे मेरी नई जॉब लगी है, और वो फादर के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। तो डॉक्टर ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और सीधा नूपुर को बोला कि आपको आपके पापा का सीटी स्कैन करवाना है, जितनी जल्दी हो सके इनका सीटी स्कैन करवाइए। ये लोग बाहर जाते हैं, सीटी स्कैन करवा के आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो सुविधा तो नहीं थी। जब ये सीटी स्कैन वापस करवा के आते हैं और डॉक्टर के हाथ में जब ये पर्चा देते हैं,
जो रिपोर्ट्स आई थी डॉक्टर ने देखने के बाद वहाँ पर ऐसी बात बोल दी जिसको सुनने के बाद वहाँ पर सबके पैरों तले ज़मीन निकल गई। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देख के बोला कि ये इंसान तो बस आज रात का बचा है, ये आज रात निकाल ली, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब हुआ क्या था अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था। और डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद नूपुर रोने लगी, उनकी बहन नेहा रोने लगी, मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। और जो वहाँ पर नेहा के जीजा खड़े थे, मतलब नूपुर के हस्बैंड, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। हालांकि सब ने हिम्मत जुटाई और पूछना शुरू करा कि इनको दिक्कत क्या हुई है। तो डॉक्टर्स बताना शुरू करते हैं कि इनके लीवर में मवाद जम गई है, मतलब लीवर इन्फेक्टेड हो चुका है बुरी तरीके से। इसकी सर्जरी तो होती है लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनकी जो मवाद आई है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, मतलब सॉलिड फॉर्म में। तो मतलब सर्जरी की जाएगी तो वहाँ पर एक डेंजर सिचुएशन बनेगी जहाँ पर पहले दवाइयों से हमें लिक्विड पोजीशन में मवाद को लाना होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे मवाद निकालते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये है कि अगर हम मेडिसिन भी देना शुरू करेंगे तो वो मवाद को पिघलाने में 1.5 से 2 महीने लगता है। तो सर्जरी में ऐसे कैसे हम सॉलिड फॉर्म में मवाद को निकाल लें। तो ये वो सिचुएशन थी जहाँ पर नूपुर का पूरा परिवार बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। ये लोग हिम्मत जुटाते हैं और डॉक्टर से पूछना शुरू करते हैं कि डॉक्टर ये बीमारी किस वजह से होती है। तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो बताना शुरू करते हैं कि इस बीमारी के होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है अल्कोहल और स्मोकिंग। अब घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए ये चीज़ सुन के कि नूपुर के पापा ने पूरी ज़िंदगी में अपनी एंटायर लाइफ में ना ही ड्रिंक की थी ना ही स्मोक किया था, वो तो एक ब्राह्मण ज़िंदगी जी रहे थे, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर्स ने जब इस चीज़ को सुना कि इस इंसान ने कभी ना तो ड्रिंक की है ना ही स्मोक किया है, तो ये सब कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स वहाँ से चले गए ये बोल के कि देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। नूपुर और उनके हस्बैंड वहीं पे थे और कुछ खाने के लिए बाहर से आया था जो इन्होंने अपने लिए मंगवाया था, काफ़ी भूखे थे ये लोग। तभी अचानक से कुछ जूनियर्स आते हैं और वो बताना शुरू करते हैं कि नूपुर के पापा की एक माइनर सर्जरी होने वाली है, तो जितनी जल्दी हो सके मैंने आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। आईसीयू ले जाया गया और कुछ जो है एक्सपर्टीज डॉक्टर्स वहाँ पे आए जिन्होंने सर्जरी को अंजाम दिया। जब वो सर्जरी हुई तो वहाँ पर कुछ परसेंटेज मवाद को निकाल दिया गया था। मवाद निकालने के बाद इनके पापा को आईसीयू में ही रखा जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन दी जाती है। अब आईसीयू के बारे में अगर आपको पता हो तो वहाँ पर एक इंसान से ज़्यादा नहीं जा सकता, मतलब आपकी फैमिली का कोई एक मेंबर अगर आईसीयू में है तो सिर्फ एक ही इंसान होगा जो अंदर जाके उन हालात को देख सकता है। नूपुर गई, उन्होंने अपने पापा को जिस हालत में देखा वो बुरी तरीके से दहल चुकी थी, आंखों में आंसू थे क्योंकि पापा को ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था और बहुत सारी स्ट्रिप्स लगाई गई हैं जिसकी वजह से उनके पापा आधी बेहोशी की हालत में। ये देखने के बाद नूपुर रोती रोती बाहर आती हैं और जो परिवार वालों को बताती हैं वो सुनकर भी परिवार वाले बुरी तरीके से डर गए थे। नूपुर ने अपने घर वालों को बताया कि एक्चुअली में उन्होंने अंदर जाके क्या देखा और घर वालों को ये भी बताया कि सबको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। हालांकि नूपुर खुद अकेले में बैठ के जब रो रही थी तो उनके हस्बैंड ने उन्हें समझाया कि तुम अभी सबसे स्ट्रांग हो, अगर तुम रोगी तो घर में सब कुछ कैसे चलेगा। ये वो वक्त था जब नूपुर के हस्बैंड भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। नूपुर ने एक इंसिडेंट हमसे शेयर किया कि एक टाइम ऐसा आया था जब पापा को 15 दिन तक आईसीयू में रखा गया। लगभग 2.5 से 3 महीने इनके पापा हॉस्पिटल में रहे थे, जहाँ 2.5 महीने वो वार्ड में रहे और 15 दिन आईसीयू में रहे। जब उन्हें वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया था तो वो सुबह के टाइम पे सोते थे और रात के टाइम पे जगते थे। अब जैसे नूपुर रुकी हुई है वहाँ पर, तो नूपुर की जब भी रात को आँख खुलती थी तो नूपुर देखती थी कि उनके पापा उन्हें घूर रहे हैं। और ये एक जो सिचुएशन थी ये बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी क्योंकि नूपुर ने मेंशन किया कि अक्षय भाई वो मेरे पापा की आंखें नहीं होती थी, वो आंखें बहुत अजनबी सी थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी आंखें किसकी है। और जब नूपुर अपने पापा से पूछती कि पापा क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तो एकदम से वो ममता भरी आवाज़ आती थी जो ये आज भी अपने पापा की मिस करती हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तो ठीक हूँ। इन्होंने डेली प्रेयर करना शुरू कर दिया। सुबह शाम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और अलग अलग पाठ वहाँ पर सुनाया करते थे अपने पापा को।
इनके पापा की एक फेवरेट राधा रानी जो थी, उनकी एक आरती थी जिसको सुनने के बाद ये बहुत खुश होते थे, बात बात करते थे। लेकिन जैसे ही भगवान का नाम थोड़ा भी बंद होता था, इनके पापा अचानक से डिप्रेशन में आ जाते थे। ये सारी चीज़ें बीतते काफ़ी टाइम हो गया था, 2023 आ गया था और नूपुर को 1 महीना हो गया था जहाँ पर उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर रखा था। ऑफिस से वार्निंग कॉल्स आया करती थी कि नूपुर अगर आप कंटिन्यू नहीं करोगे तो कम से कम बता दो, हम किसी और को मौका दे देंगे। और नूपुर हमेशा अपने जो स्टाफ हुआ करते थे, मैनेजर हुआ करते थे, उन्हें बताया करती थी नूपुर कि मेरे पापा ऐसे सीरियस है, आईसीयू में है, तो प्लीज़ मेरी सिचुएशन का समझो। लेकिन जहाँ पर हम प्रोफेशनल वर्क करते हैं वहाँ से इतना टाइम अगर हमें मिल जाए 1-1.5 महीने का, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। आज के टाइम पर अगर आप किसी ऑफिस में बताओ कि हमारे पापा आईसीयू में है, तो वो सीधा बोलेंगे कि आप कुछ टाइम के लिए रिज़ाइन कर दो। वर्क फ्रॉम होम की तो खैर फैसिलिटी हर जगह होती नहीं है, लेकिन नूपुर के ऊपर काफ़ी प्रेशर था। इन दिनों बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे जो इनके पापा से मिलने आ रहे थे। 2 कज़न्स थी इनकी जो बहुत बहुत बड़ी श्री कृष्ण की बात थी। हालांकि नूपुर का पूरा परिवार श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा पूजा करता था, बहुत बड़ा बिलीवर था श्री कृष्ण का। लेकिन ये जो 2 कज़न आई थी, नूपुर को ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण की इनके ऊपर एक अलग ही लीला चलती है, मतलब बहुत तगड़ा आशीर्वाद है इन कज़न्स के ऊपर। तो उनमें से एक कज़न थी जो आई और उन्होंने सीधा पूछा कि कहाँ है पापा जी। तो नूपुर ने बताया कि अंदर आईसीयू में। वो जो कज़न थी वो मिलने गई और वो जो कज़न थी उन्होंने क्या करा, नूपुर के पापा का हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या हुआ, आप मुझे बताओ, कोई दिक्कत है। इनके पापा ने उन कज़न को बताया। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात कोई चीज़ थी जो कज़न के अंदर आ रखी थी, कोई शक्ति। जिन्होंने पूछना शुरू करा तो इनके पापा ने बताया कि जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बगल में कोई है, मुझे कुछ बहुत भारी महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई भारी सांस मेरे बगल में ले रहा है। और जिस तरीके से इनके पापा ने बताया, तो वो जो कज़न थी वो उस चीज़ को संभाल कर वहाँ पर आ गई, ये बोलती है कि अरे राधा रानी आपके बगल में होती है, आप तो उनके इतने बड़े भक्त हो, तो इतना नेगेटिव मत सोचिए। वो वहाँ से बाहर आई रूम से, आईसीयू से, और आने के बाद बता दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा के साथ कोई ना कोई दिक्कत है। हो सके तो अभी तक तुमने डॉक्टर्स को तो बहुत दिखवाया है, एक बार ऊपरी चीज़ें भी दिखवा लो। अब यहाँ से क्या हुआ, नूपुर के पास फाइनली एक कॉल आता है जहाँ पर उनके सीनियर्स उन्हें धमकी देते हैं कि अगर आप वापस ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो ये जॉब हम किसी और को दे देंगे। तो हस्बैंड नूपुर को कन्विंस करते हैं कि तुम थोड़े टाइम के लिए ऑफिस होके आओ, फिर देखते हैं, रिज़ाइन डाल दो, कुछ ऐसा कर दो, लेकिन अपना कैरेक्टर इस तरीके से ख़राब मत होने दो, एब्सकॉन्ड हो जाओगी। तो इनके हस्बैंड की सुन के नूपुर अपनी मम्मी को बताती कि ऐसा ऐसा मुझे जो कज़न आई थी उन्होंने बताया कि पापा के साथ कोई ना कोई दिक्कत है, उसका इलाज हमें करवाना पड़ेगा। और इसी चीज़ के दौरान नूपुर को इमरजेंसी बेसिस पे दोबारा जयपुर जाना पड़ता है जॉब कंटिन्यू करने के लिए। तो नूपुर ने एक चीज़ मेंशन की कि अक्षय भाई, हमने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि आज से पहले ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आई नहीं थी। तो हमें ना ही तांत्रिक के बारे में पता था, ना मौलवी के बारे में, ना पंडित पुजारी के बारे में, जिनसे हम ये सारी चीज़ें चेक करवाते। लेकिन फिर भी मम्मी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और फिर पता चला एक तांत्रिक के बारे में। उस टाइम पर मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में रुके तो मेरी छोटी बहन नेहा और मम्मी उन तांत्रिक से मिलने गई। जब मम्मी और बहन वहाँ पर गई तो वहाँ पर पता चला कि इनके पापा के ऊपर मारण क्रिया की गई है, मुठ छोड़ी गई है। जयपुर में उसे मुठ बोला जाता है, जो एक तरीके से इंसान को ख़त्म करने के लिए की जाती है। अब ये चीज़ जब मम्मी और बहन को पता चला तो उन्होंने नूपुर को फ़ोन किया और नूपुर को बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा के ऊपर मारण क्रिया की गई है, काला जादू करा गया। और पूछने पर बताया कि उन्हीं के होटल के एक आदमी ने, जिनकी नौकरी भी इनके पापा ने ही लगवाई थी, उसी इंसान ने ये सब कुछ करा है। तो तांत्रिक से पूछा गया कि क्यों करा उस इंसान ने इनके पापा के साथ ऐसा। तो फिर वो तांत्रिक बताते कि आपके पति ने उस इंसान को नौकरी पे लगवाया, आपके पति के पास वो हाथ जोड़ता आया था नौकरी के लिए। हालांकि आपके पति को पता था कि वो सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, मतलब वो तंत्र विद्या में आपके पति को ऑलरेडी पता था।
तो लगवाने के बाद वहाँ पर जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर उसे लगवाया था। तो एक दिन कोई गुजराती लेडीज़ आई थी जिसका सामान वहाँ पर रखा हुआ था। तो उस लेडीज़ ने उस इंसान को बोला, सिक्योरिटी वाले को, कि मेरा सामान ऊपर तक रखवा दो। और रास्ते में उस सिक्योरिटी वाले ने कोई बदतमीज़ी कर दी। जब आपके पापा तक ये बात गई, जो कि वहाँ पर मैनेजर थे, तो आपके पापा ने बहुत ज़्यादा डांटा इस इंसान को और नौकरी से निकाल दिया। तो वहाँ पर झगड़ा हुआ था काफ़ी, जो कि आप अपने हस्बैंड से पूछना, वो आपको बताएंगे। उस इंसान को निकालने के बाद उस इंसान ने झगड़ा बहुत किया और वहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज़ की कि मैं तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा, आज के बाद तू कहीं भी काम करके दिखा दियो। और ये बात बोल के वो इंसान वहाँ से निकल गया। ये बात उस दिन हुई थी जिस दिन नूपुर को सपना आया था। उसके 15 दिन बाद इनके जो हस्बैंड थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। तो तांत्रिक ने बताया कि देखो ऐसा है कि ये जो मारण क्रिया की गई है, ये कोई छोटी मोटी मारण क्रिया नहीं है, बहुत बड़ी मारण क्रिया है। 99.9% ये है कि आपके हस्बैंड जाएंगे इस दुनिया से। हम 1% ट्राई कर सकते हैं कि कुछ हो सके। तो उन तांत्रिक से रिक्वेस्ट की गई कि बस कैसे भी बचा लिया जाए। तो उन तांत्रिक ने बताया कि हमें बलि देनी होगी और ऐसे ऐसे सामान चाहिए होगा। तो ये कृष्ण भक्त परिवार बलि देने के बिल्कुल अगेंस्ट में था। नूपुर के ऑलरेडी एक गुरुजी थे, लेकिन वो इन तंत्र मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। नूपुर तक ये खबर गई कि तांत्रिक बलि मांग रहे हैं, तो हमें किसी चीज़ की बलि देनी पड़ेगी। तो उस टाइम पर नूपुर के दिमाग में कुछ भी नहीं आया। उन्होंने सीधा अपने गुरुजी को फ़ोन मिलाया और गुरुजी से पूछा। तो गुरुजी ने ये बोला कि तुम्हें जैसा ठीक लगे इस टाइम पर, जो भी चीज़ ठीक लगे वो करो। और फाइनली इस पूरी फैमिली ने डिसीज़न लिया कि हम एक बलि देंगे। वहाँ पर बलि दी गई और इनके पापा को उन सब चीज़ों से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। वो 3 से 4 दिन ऐसे थे जैसे उतारा करने के बाद वो जो एंटिटी थी वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हुई कि इनके पापा की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई और वो सीधा आईसीयू में पहुँच गए। हालांकि उतारा हो गया था। इनके पापा को 15 दिन बाद डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से और वो सीधा घर आ गए। घर पे आने के बाद उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार आया और धीरे धीरे वो अपने पैरों पे चलना शुरू हुए। लेकिन कहते हैं ना कि एक इंसान जो चिढ़ा बैठा होता है उसे पता चल जाए कि मेरा वार खाली चला गया। उस इंसान को जो वहाँ सिक्योरिटी का काम किया करता था उसको दोबारा पता चल गया कि इनके पापा ठीक हो रहे हैं। उसने दोबारा मारण क्रिया कर दी। लेकिन एक चीज़ कि मारण क्रिया जो पहली क्रिया की गई थी ये इतनी असरदार कैसे थी कि इनके पापा को लगभग 98% ख़त्म कर दिया था अंदर से। तो उन तांत्रिक ने बताया था कि जब आपके पापा से उस इंसान का झगड़ा हुआ था तो वो वहाँ से चला गया और 3 दिन बाद वापस आया, आपके पापा से माफ़ी मांगने लगा। आपके पापा सीधे इंसान थे, उन्होंने उसे माफ़ कर दिया और वो अपने घर से कुछ खाना लेके आया था। तो वो खाना जो लेके आया था उसमें उसने मारण क्रिया का पूरा बंदोबस्त कर रखा था और आपके पापा को उसने खाने में वो सारी चीज़ें खिलाई। बड़े प्यार से दोस्ती का बहाना दे के बड़े प्यार से कन्विंस कर दिया और आपके पापा को खाने में वो सारी चीज़ें खिला दी जिससे मारण क्रिया हुई थी। अब पहली मारण क्रिया उतारी गई और दूसरी मारण क्रिया कर दी गई। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, इनके पापा ने दोबारा बिस्तर पकड़ लिया। इनके पापा की हालत इतनी बद से बदतर हो गई कि 65 किलो का आदमी सीधा 30 किलो पे आ गया। और इन सब चीज़ों के बीच जो सबसे खौफनाक चीज़ थी कि अब इनके पापा को अलग अलग एंटिटीज़ दिखने लगी। मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी दिखने लगी और नेगेटिव चीज़ें भी दिखने लगी। कभी उन्हें दिखता कि भगवान और देवता उनसे मिलने आ रहे हैं, कभी उन्हें दिखता कि राक्षस पिशाच उन्हें लेने आ रहे हैं। नूपुर तक जब ये बात गई तो नूपुर ने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और सीधा अपने पापा को फ़ोन करा कि पापा उदयपुर में मैं कहीं अप्लाई कर लूँगी और मैं आपके पास आ रही हूँ। तो इनके पापा इस चीज़ को सुनकर सुकून में थे कि मेरी बेटी मेरा ध्यान रखने के लिए वापस आ रही है। नूपुर अपने घर पे आ गई और उदयपुर में उन्होंने अप्लाई करा, उन्हें जॉब मिल गई। अब वो वहाँ पर जॉब जाया करती थी उदयपुर में, लेकिन अपने घर के बहुत ज़्यादा करीब थी। अपने घर में रहा करती थी, अपने पापा के साथ बैठा करती थी, उठा करती थी और पूरे दिन भगवान की चीज़ें वहाँ पे चला करती थी। लेकिन अब इनके पापा को एक नई बीमारी हो गई जहाँ पर इनके पापा के पेट में पानी भर जाता था।
इन्होंने फिर दोबारा उस तांत्रिक से कांटेक्ट किया और उस तांत्रिक ने हाथ उठा दिया ये बोल के कि ये दूसरी मारण क्रिया है जिसे मैं नहीं उतार सकता और इस बार आपके पापा को वो चीज़ लेके ही जाएगी। डॉक्टर्स को इनके पापा को दिखाया गया तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए क्योंकि रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था और डॉक्टर्स ने साफ साफ बोल दिया कि आप घर पे लेके जाओ इन्हें, जितना ज़्यादा हो सके इनके साथ टाइम स्पेंड करो क्योंकि ये इनका वक्त जो है बहुत गंदा कटने वाला है। ये लोग अलग अलग मंदिर में जाते, अपने पापा के लिए बार बार चीज़ें पूछवाते, कुछ ना कुछ घर में लेके आते, लेकिन सारी चीज़ें जैसे काम की थी ही नहीं। धीरे धीरे इनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, इनके पापा का वजन गिरता चला गया। इनके पापा ने धीरे धीरे सबको पहचानना बंद कर दिया। एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने दवाई खानी बंद कर दी। तो नूपुर ने एक फिर दोबारा कोशिश की और एक डॉक्टर से बात की जो कि आयुर्वेदिक इलाज करते थे और उन डॉक्टर का बहुत ज़्यादा नाम था। इन्होंने अपने पापा से बात की कि पापा आप आयुर्वेदिक दवाई खाओगे। इनके पापा ने 15 दिन मुश्किल से आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई होंगी। फिर दोबारा इनके पापा ने सारी चीज़ें बंद कर दी और अब ऐसा होता था कि इनके पापा के आसपास कोई भी दवाई खिलाने आता था तो इनके पापा गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देते थे। नूपुर ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय भाई, नेहा जो मेरी छोटी बहन थी वो तो लगभग मेरे पापा की दुश्मन बन चुकी थी क्योंकि जब भी वो दवाई खिलाने जाती थी मेरे ब्राह्मण पापा इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे। आज तक हमने कभी उन्हें गाली देते नहीं सुना, लेकिन हमें ये चीज़ पता था कि मेरे पापा के अंदर कोई एंटिटी है जो उनके मुंह से ये सब कुछ निकलवा रही है। नूपुर पूरी रिकॉर्डिंग में कम से कम 4 बार इमोशनल हुई क्योंकि वो अपने पापा के बहुत ज़्यादा करीब थी। उन्होंने ये हैरानी भी व्यक्त की रिकॉर्डिंग में कि मेरे पापा मुझे गाली कैसे दे सकते हैं या मेरी बहन को गाली कैसे दे सकते हैं। उन्होंने हमें फूलों की तरह पाला है, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मेरे पास वो दोनों फ़ोटोज़ है लेकिन मैं दोनों ही शेयर नहीं कर सकता कि इनके पापा कितने फिट एंड फाइन थे और इनके पापा की हालत क्या हो गई 2023 तक आते आते। फाइनली जब रिलेटिव्स घर पे आने लगे और नूपुर अपने हस्बैंड के साथ घर पे ही थी तो इनके पापा ने पैर सीधे कर लिए थे। मतलब ऐसा होता था रात के 3 बजे वो पैर हिलाते थे और धीरे धीरे उन्होंने पैर सीधे करने शुरू कर दिए। इन्होंने अलग अलग डॉक्टर्स को कॉल किया ये कंफर्म करने के लिए कि पापा के साथ क्या हो रहा है और सारे डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया, इंक्लूडिंग तांत्रिक ने भी, कि इनका आखिरी वक्त आ गया है, जितना ज़्यादा हो सके इनके साथ बिताओ। नूपुर अपने हस्बैंड के साथ खाना खा रही थी। उन्हें आज भी याद है उनके हस्बैंड ने बस ये बोला था कि रोटी दे दो, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। तभी घर में चिल्लाने की आवाज़ आनी शुरू हुई। चिल्लाने की आवाज़ों में सिर्फ एक ही बात आ रही थी कि नूपुर के पापा इस दुनिया को छोड़ के जा चुके। नूपुर ने अपनी आंखों से देखा कि उनके पापा जा चुके थे, लेकिन एक चमत्कार जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जब एक इंसान चला जाता है तो उसके गले से कोई भी चीज़ नीचे नहीं उतरती। इन्होंने अपने हाथों से गंगा जल पिलाया जो उनके गले से नीचे गया। तुलसी का पत्ता भी गले से नीचे गया। मतलब ऐसा लग रहा था इनके पापा को कोई चीज़ ले तो गई लेकिन भगवान का आशीर्वाद था जो शायद उनके साथ हमेशा रहेगा, इनके परिवार के साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी श्री कृष्ण के नाम बिताई। नेगेटिव चीज़ें इंसान के ऊपर इस तरीके से हावी पड़ती है ये तो हमने बार बार सुना है, बहुत बार सुना है, हर बार सुना है। लेकिन पॉजिटिविटी उस इंसान का कुछ ना कुछ तो अच्छा करती है और शायद भगवान देवता खुद आए जो नूपुर के पापा को सीधा स्वर्ग लोक तक लेके गए। उसके बाद नूपुर को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इनके पापा प्रेत योनि में गए हैं या कुछ ऐसा। वो जो दूसरा इंसान था वो तो भुगतेगा जो उसने करा, लेकिन नूपुर ने, उनकी बहन ने, उनकी मम्मी ने एक बहुत बड़ा लॉस झेला। पूरी रिकॉर्डिंग में लगभग नूपुर रोती ही रही। 2023 में इनके पापा ने अपनी आखिरी सांसें ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक इंसान को बहुत इमोशनल कर देते हैं, खासकर जब आप पे खुद के पिताजी नहीं होते या खुद की माताजी नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमने भी अपने पिताजी को खोया। और ये जब भी चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग में या फिर कभी भी ऐसे रियल इंसिडेंट बताता हूँ तो मैं खुद इस चीज़ को फील कर पाता हूँ कि जब हमारे बड़े हमारे पास नहीं होते तो हमें कैसा महसूस होता है, या फिर एक इंसान जो गाइड करने वाला हमारी दुनिया में नहीं रह जाता
तो कैसा लगता है। इसलिए हमेशा मैं आखिरी में बोलता हूँ कि परिवार के बारे में सोचिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। उन्होंने आपके लिए वो सब कुछ किया है जो आप अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन जिस दिन वो आपके पास नहीं होंगे, बिलीव मी, आपको क्या पूछा जाएगा, आपको आपके साथ क्या मतलब व्यवहार किया जाएगा, जो आपके खुद के है ना, आपको क्या महसूस करवाएंगे, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। नूपुर ने अपने घर वालों को संभाला, सारी चीज़ों को संभाला, और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपको पता है ये एक ऐसा लॉस होता है जिससे आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग में खुद से एक मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन दिया कि अक्षय भाई, ये सबको बताना है, जो इंसान हमें बहुत करीब दिख रहा होता है, जिसके साथ हम बहुत टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, वो होता है एक ऑफिस का कलीग, एक ऑफिस का हमारा ऐसा दोस्त जो हमारे बहुत करीब होता है, क्योंकि ऑफिस हमारा दूसरा घर होता है। वहाँ पर भी अगर हमारे लिए षड्यंत्र चल रहा है और आप ये सोच के वहाँ पर रह रहे हैं कि हमारा दूसरा घर है, तो भूल जाओ। एक उम्र आएगी जब आप उस घर को छोड़ के जाओगे, आपके खिलाफ बहुत पॉलिटिक्स होंगी, आपके खिलाफ बहुत सारी बातें होंगी, और ये एक अच्छे घर में नहीं होता। इनके पापा भी इसी चीज़ का शिकार हो गए। नूपुर ने एक और छोटा सा इंसिडेंट मेरे से शेयर किया कि उनके पापा ने बताया था, वो जो इंसान था जो सिक्योरिटी का काम किया जाता था, वो इतनी बुरी तरीके से तंत्र विद्या को जानता था। एक दिन इनके पापा को होटल के बाहर बुलाया और सीधा बोला कि एक चीज़ दिखाऊं आपको, वो जो कबूतर बैठा है ना, मैं 3 तालियां बजाऊंगा और वो कबूतर नीचे आके गिरेगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। इनके पापा को लगा कि ये इंसान मजाक ही तो कर रहे हैं। इनके पापा ने बस यूँ बोल दिया, हाँ करके दिखाओ। 3 तालियां बजाई और कबूतर सीधा नीचे आके गिर गया था। मतलब सोचो वो इंसान किस लेवल का तंत्र जानता होगा। तो आप खुद संभल के रह सकते हो, क्योंकि आपके ऑफिस में भी ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे होंगे। अभी आपको वो दिखेंगे नहीं, लेकिन जब आप उस ऑफिस को छोड़ के जाओगे या वो उस ऑफिस को छोड़ के जाएंगे, तब आपके लिए एक ऐसा जाल बुन के जाएंगे जहां आप हमेशा उलझ के रह जाओगे। इसके बाद आखिरी में मेरी जो हमेशा रिक्वेस्ट रहती है नए व्यूअर्स से कि भाई आ ही गए हो, पूरे रियल इंसिडेंट को देख लिया है और यहाँ से कोई सबक ले लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है। जहाँ पर बस हम ये चाहते हैं कि हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, बस आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और इसके बाद मैं यही चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनअवेयर बैठे हैं, जो नहीं मानते ये सब चीज़ें होती है कि कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में बड़े से बड़े इंसान को खो देता है और फिर आखिरी में पछतावा रह जाता है। शायद आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी की आंखें खुल जाए।